दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प सस्पेंस से भरपूर एपिसोड आखिर तक लाजमी देखो। पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि कौन सी इमारत कहाँ है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, अगर तुम्हें कभी इस तरफ जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि उछल शवार मंदिर ऊंची जगह पर है, और ये एक नहीं कई इमारतों पर मुश्तमिल है, और एक दूसरे से जड़ी हुई और बतदरीज बुलंदी की तरफ चली गई है। तुम उन शोलों से अंदाजा लगा सकते हो कि कैसी थलान सी बन गई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बैक वक्त पूरी इमारत को आग क्यों लग गई। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मंदिर को आग इत्तिफाकिया नहीं लगी होगी, ये यकीनन मनीलाल का काम होगा। इससे पता चल गया होगा कि मैं इस मंदिर में पनाह लिए हुए हूँ। पंडित रोहन से तो वैसे ही इसकी खिली दुश्मनी चल रही थी, इस पर मनीलाल को पहले भी शुबा था। इसके आदमी मेरी तलाश में कई मर्तबा छापे भी मार चुके थे, लेकिन हो सकता है इस मर्तबा छापे की बजाय ये इंतहाई कार्रवाई की हो। मैंने पूजा को अपने और इस मंदिर से ताल्लुक के बारे में कुछ नहीं बताया, और आसमान से बातें करते हुए शोलों को देखता रहा। आग की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी, और मेरे ख्याल में ये आग फायर ब्रिगेड के काबू में आने वाली नहीं थी। फायर ब्रिगेड तो इस आग पर काबू नहीं पा सकता। मैंने पूजा की तरफ देखते हुए अपने ख्याल का इजहार किया। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। जब किसी इमारत में आग लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, लेकिन ये तो लगता है जैसे पूरी इमारत में बैक वक्त आग भड़क उठी हो। मेरा भी यही अंदाजा है, पूजा बोली। तुम्हारे ख्याल में ये किस किस्म की तखरीबकारी हो सकती है? मैंने पूछा। माउंट अबू में सिर्फ एक फायर इंजन है, और वो भी सदियों पुराना। इस आग पर तो पूरे हिंदुस्तान के फायर इंजन मिलकर भी काबू नहीं पा सकते, पूजा ने कहा। शाम का वक्त है, मंदिर में सैकड़ों यात्री होंगे, वो बेचारे, उनमें बहुत से जलकर राख हो गए होंगे। पूजा ने मेरा जुमला मुकम्मल कर दिया। फिर कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बोली, इस आग को देखकर तुमने कुछ अंदाजा लगाया? मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि ये आग महज इत्तेफाक से नहीं, बल्कि लगाई गई है। कैंप को चूंकि तुमने तबाह किया है, इसलिए ये इल्ज़ाम भी तुम्हारे खाते में डाल दिया जाएगा, पूजा ने कहा। तो तुम्हारे ख्याल में ये किसकी हरकत हो सकती है? मैंने पूछा। यहाँ एक ही राकेशस है, और ऐसी घिनौनी हरकत वही कर सकता है, पूजा ने जवाब दिया। मनीलाल। उछल शवार मंदिर के पंडित रोहन से इसकी पहले ही दुश्मनी है। वो इस मंदिर पर कब्जा भी करना चाहता था, मगर पंडित रोहन ने इसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होने दी। तुम्हें याद होगा कि जब पहली मर्तबा मनीलाल के बिछाए हुए जाल से निकलकर भागे थे, इस वक्त इसके आदमियों ने मंदिर पर छापा मारा था। मनीलाल को शुबा था कि पंडित रोहन ने तुम्हें पनाह दी होगी। इसने दो पुजारियों पर इस कदर तशद्दुद किया था कि एक तो वहीं मर गया था, और दूसरा अभी तक अस्पताल में पड़ा हुआ है। कैंप की तबाही के बाद इसे शुबा हुआ होगा कि तुमने वहीं पनाह ली हुई है, क्योंकि तुम इस वक्त एक ऐसे साधु के भेस में थे जिसके गंजे सर पर चोटी थी। उछल शवार मंदिर से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर पुजारी और साधु इसी हुलिये में होते हैं, इसलिए ये समझ लिया गया होगा कि तुम इस मंदिर में छुपे हुए हो, और मनीलाल ने इस मंदिर को ही आग लगा दी, और ये इल्ज़ाम भी अब तुम पर ही आएगा। हो सकता है तुम्हारा तज्जिया दुरुस्त हो, लेकिन मंदिर को आग लगाना ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मंदिर तो भगवान का घर है। तुम मनीलाल को नहीं समझते, पूजा ने कहा। वो जराइम पेशा आदमी है, धर्म इसके लिए कमाई का एक जरिया है। मनीलाल तो क्या, यहाँ बड़े बड़े पंडित और ब्राह्मण धर्म से खिलौने की तरह खेलते हैं। बेशतर मंदिर तो जराइम और अय्याशियों के अड्डे हैं। उनके खुफिया तहखानों में गोपियों और यात्रा के लिए आने वाली औरतों की चीखें गूंजती है, जो किसी को सुनाई नहीं देती। तुमने हिंदुस्तानी फिल्मों में भी देखा होगा कि ये बड़े बड़े पंडित धर्म को किस तरह कारोबारी मकासद और अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो एक लम्हे को खामोश हो गई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, ये पाकिस्तान नहीं है जहां तुम सब एक खुदा, एक किताब और एक रसूल के मानने वाले हैं। उनकी आन और उनकी अजमत के लिए वो तो अपनी जान दे देते हैं, मगर ये हिंदुस्तान है, यहाँ एक नहीं सैकड़ों भगवान हैं, और उन भगवानों की जो दुर्गत बनाई जाती है वो किसी से थकी छपी बात नहीं। पाकिस्तान में अरबी आयत का लिखा हुआ कागज का कोई टुकड़ा कहीं जमीन पर पा हुआ नजर आ जाए तो इसे चूम कर आंखों से लगाकर बड़े एहतराम से किसी महफूज जगह पर रख दिया जाता है, और यहाँ गीता के ओराक में मूंगफली और पान सा खाते हैं। यहाँ धर्म को धर्म नहीं, कारोबार का एक जरिया समझा जाता है, और मंदिर बड़े लोगों की अय्याशियों के अड्डे हैं। हमारे उन इबादत खानों पर तो मनीलाल जैसे लोगों का कब्जा है। मनीलाल तो साफ कहता है कि जो चीज़ मेरे हाथ नहीं आती, मैं इसे तबाह कर देता हूँ। इसने उछल शवार मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम रहा, और अब इसे तबाह कर दिया। इससे अच्छा मौका इसे कभी मिल ही नहीं सकता था।
इस पर कोई शुबा नहीं करेगा। बात इस पाकिस्तानी एजेंट पर आएगी जिसने दहशतगर्दी का तरबियती कैंप तबाह किया है। मुझे पूजा की बातों पर ज्यादा हैरत नहीं हुई। इसने कुछ गलत भी नहीं कहा था। पिछले 2.5-3 महीनों के दौरान मैं यहाँ बहुत कुछ देख चुका था। मनीलाल ने आदिनाथ मंदिर के पंडित को कत्ल करके मंदिर पर कब्जा किया था। पंडित रोहन एक और मंदिर पर कब्जा किए बैठा था। ये इस धर्म की कोई खिदमत नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी इबादतगाहों को अय्याशी के अड्डे और चकले बना रखा था। कांवरी ने आश्रम खोला था, लेकिन वो बेसहारा और बेवा औरतों की खिदमत नहीं कर रही थी। इस आश्रम को वो अपने मज़मूम मकासिद और अय्याशी के लिए इस्तेमाल करती थी। पूजा राजगढ़ के एक आश्रम में अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी थी। पूजा का ताल्लुक भी इसी धर्म से था, इसका किरदार भी मेरे सामने था, लेकिन वो बहरहाल अपने धर्म के बारे में मुझसे ज्यादा जानती थी। हम तकरीबन 2 घंटों तक वहां खड़े आग के शोलों की तरफ देखते रहे। शोले कुछ और बुलंद हो गए थे। आखिरकार हम पहाड़ी से उतरकर अपने कॉटेज की तरफ वापस आ गए। पिछली दीवार खासी ऊंची थी, बाहर से इस पर चढ़ना आसान नहीं था। हमें ऊपर से ढूंढ कर अंदर आना पड़ा था। भूख लग रही हो तो खाना परोस दूं? पूजा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। इस आग को देखकर पेट की आग ठंडी हो गई है, मैंने जवाब दिया। वैसे भी तुमने कुछ पकाया तो है नहीं, खिलाओगी क्या? जब तुम सो रहे थे तो मैंने लौकी और चने की दाल पका ली थी, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 रोटियां डालने में कितनी देर लगेगी? अच्छा ठीक है, पक्का 2 रोटी भी। लौकी करो तो शायद तुमने अपनी खेती के इस्तेमाल किए होंगे, मैंने कहा। हाँ, एक मर्तबा यहाँ आई थी तो ऐसे ही थोड़ी सी जगह खोद कर बीज डाल दिए थे। कभी वक्त पर पानी तो दिया ही नहीं था, लेकिन बहरहाल बेले फल दे रही हैं। पूजा किचन में चली गई जो सामने ही था। मैं इसे आटा गूंथते और फिर रोटियां पकाते हुए देखता रहा। इस कॉटेज के आस-पास सन्नाटा था। करीब तरीन कॉटेज भी तकरीबन 100-150 गज के फासले पर था। किसी वक्त सड़क पर से कोई गाड़ी गुजर जाती तो लम्हाती तौर पर फिजा का सन्नाटा टूट जाता और फिर वही खामोशी छा जाती। खाना खाते हुए अचानक ही मुझे काराकोफ का ख्याल आ गया। तुमने वो कलाशिन कहाँ छुपा दी है? मैंने पूजा से पूछा। छुपा दी है? क्या मतलब? इसने मुझे घूरा। वही पलंग के करीब मेज पर रखी हुई थी, वहीं होगी, मैं देखती हूँ। वो उठकर कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं भी इसके पीछे ही था। पलंग के करीब दीवार से टेक लगाकर तपाई पड़ी हुई थी, लेकिन कलाशिन वहां नहीं थी। पूजा उधर उधर देखने लगी, फिर इसने मेज को इसकी जगह से हटा दिया। कलाशिन मेज के नीचे जमीन पर पड़ी थी। तपाई जो ठोकर लगने से गिर गई होगी। तपाई पर पा हुआ मेज पोश चूंकि नीचे तक लटका हुआ था, इसलिए वो कलाशिन मुझे नजर नहीं आ सकी थी। पूजा ने कलाशिन उठाकर मेरे हाथ में थमा दी, जिसे मैंने पलंग पर डाल दिया और वापस आकर खाना खाने लगे। खाने के बाद मैं फिर अक्ली दरवाजे में खड़ा होकर पहाड़ी की तरफ देखने लगा। पहाड़ी के पीछे नारंगी रोशनी अब भी नजर आ रही थी। मेरा ख्याल है आग कुछ और भड़क उठी थी, क्योंकि रोशनी तेज हो गई थी। मैं वहां से हिटकर फिर कुर्सी पर आकर बैठ गया। हम देर तक इसी मौजू पर बातें करते रहे। तभी पूजा ऊँघने लगी और वो फिर उठकर कमरे में गई और जाकर सो गई। मैं वहीं बैठा यही सब कुछ सोचता रहा। मंदिर में आतिश ज़दगी का मुझे अफसोस हो रहा था। पूजा ने शायद ठीक कहा था कि मेरे गंजे सर पर चोटी की वजह से ये अंदाज़ा लगाया गया होगा कि मेरा ताल्लुक उछल शवार मंदिर से हो सकता है। अब मुझे याद आ रहा था कि मैंने इस मंदिर के कई पुजारियों और बाहर बैठने वाले साधुओं को भी इसी भेस में देखा था। खुद पंडित रोहन के गंजे सर पर भी पिछली तरफ बालिश्त भर की चोटी थी। कैंप के गेट पर मुहाफिजों ने मुझे अच्छी तरह देखा था और बाद में मेरा हुलिया बता दिया होगा। मंदिर की वो आग इतनी खौफनाक थी कि इसमें मौजूद किसी का जिंदा बचना मुमकिन ही नहीं था। पंडित रोहन के बारे में मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तहखाने के खुफिया रास्तों से निकलकर जिंदा बच गया होगा, आज जलकर भस्म हो गया होगा। वैसे अगर वो जलकर मर गया हो तो मुझे इसकी मौत का कोई अफसोस नहीं होगा। अब भी सोचते होंगे कि मैं किस कदर एहसान फरामोश हूं कि जिन लोगों ने मुश्किल तरीन हालात में मेरी मदद की, मुझे पनाह दी और मैं उनका एहसान मानने के बजाय उनकी मौत की दुआएं मांगता हूँ। तो यहाँ मैं ये अर्ज करता चलूं कि उन लोगों ने मेरी हमदर्दी मुझे पनाह इंसानी हमदर्दी की बना पर नहीं दी थी, बल्कि अपने मज़मूम मकासिद के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया था। हर एक ने मुझसे अपने मुखालिफिन को उड़वाया था और हर एक का मंसूबा ये था कि काम हो जाने के बाद मेरा काम भी तमाम कर दिया जाए। लेकिन ये तो बला हो पूजा का कि इसने बरवक्त खतरे से आगाह करके मुझे बचा लिया था। मुझे पूजा पर भी एतमाद नहीं था, इसके बारे में भी मैं मशकूक था, और जहां तक पंडित रोहन का ताल्लुक है तो वो था ही इस काबिल। अलबत्ता मंदिर में जो बेगुनाह मारे गए होंगे उनका मुझे वाकई अफसोस था। रात बीतती जा रही थी और उन वाक़यात के बारे में सोचते हुए मैंने फैसला किया था कि हालात जैसे ही नाजिल होंगे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि मजीद यहाँ रहना मुनासिब नहीं था।
इस रात मैंने कई मर्तबा उठकर पहाड़ी की तरफ देखा था। लगता था वो आग कई रोज तक बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि अब इस तरफ नारंगी रोशनी आसमान तक नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि आग बढ़ गई और यकीनन इस आग ने आसपास की दूसरी इमारतों को भी लपेट में ले लिया होगा। रात को 2:30 के करीब मुझे नींद आने लगी। मैं वहीं पर ही लेट गया। कुर्सी के किशन का तकिया बनाकर सर के नीचे रख लिया था। मैं रात भर बेचैन ही रहा और अचानक मुझे कमरे में पूजा की बुड़बुड़ाने की आवाज कानों तक आई। मैं ना चाहते हुए भी उठकर कमरे में पूजा के पास चला गया और वहां का नज़ारा मेरी नींद उड़ाने के लिए काफी था। हमारी नज़रें आपस में मिले और मुझे इसकी आंखों में लाल डोरे साफ दिखाई दे रहे थे। आज कितनी ही देर बाद उनकी नज़र में वही जोश था जो उन्होंने अपने अंदर दबा लिया था। किसी भी जाविये से वो नौजवान लड़की से कम नहीं थी, बल्कि उनका भरा हुआ बदन उन्हें मजीद दिलकश बना रहा था। चलती फुरती आग आयूं कहो के शेर और शायरी में बयान किया गया हसन का असल महवर। मैं पूजा के सामने खड़ा उन्हें सर से पांव तक देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? पूजा ने कहा। देख रहा हूं कि पूजा कितनी खूबसूरत बदन की मालिक है और मुझे प्यार करने का ज्यादा मौका वहां ना मिला कांवरी की वजह से, मैंने कहा। मैं तो हर वक्त अपने आप को सौंप चुकी थी, मुझे बस हमारे दरमियान कांवरी थी जिस वजह से मैं अपने हद तक थी। मगर क्या? मैंने पूछा। मगर तुम्हारी चाहत मेरे दिल की गहराई तक अपनी जगह इस कदर बना चुकी कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही कोई भी पिल। मुझे पता है तो बहुत कम वक्त के लिए मेरे पास हो, मगर मेरा दिल तुमसे बहुत कुछ करना चाहता है। प्लीज मुझे ये वक्त दे दो इमरान। इतना कहते कहते पूजा उठ बैठी और बेड से नीचे आकर खड़ी हुई और मेरे सीने से लग गई। मैंने भी उन्हें बाहों में किस लिया। पूजा की प्यार भरी बातें सुनकर दिल जज्बात से भर गया था और साथ ही उनके बदन से आती महक मेरे दिल और दिमाग पर छा गई थी। पूजा एक चालाक औरत थी जिसे एक मुसलमान के मन की आदत हो चुकी थी। आज सच में वो मुझसे प्यार भरी बातें कह रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो वहां कांवरी के तहखाने में अब को ही प्यार करता रहना चाहता था। अब की जो भी मायूसी थी वो मैं दूर करना चाहता था, मगर अब ही मुझसे दूर दूर रहती थी और ज्यादा वक्त नहीं दे रही थी। आपका बदन तो कांवरी से 1000 गन्ना प्यारा और अच्छा है, मैंने कहा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए तुमसे दूर रह रही थी। कई बार कांवरी और तुझे देखा। तुम्हें जब अपने सामने कांवरी को मिलते देखती थी तो मेरी क्या हालत होती थी मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत तड़पी हूँ अपनी ही गलती से, मगर अब और नहीं। अभी मुझे इतना प्यार दो कि मैं सब भूल जाओ। मुझे किसी परिमेका की तरह प्यार करो। अपनी प्रेम की पुजारन को अपने प्यार से भर दो। मुझे प्यार करो। हम अपने आप में ही मस्त थे कि दौर बैल के साथ साथ दरवाजे पर तेज दस्तक होने लगी। एकदम से हमारा ध्यान इस तरफ गया और हम दोनों ही चौंक गए। मैं जल्दी से उठा। इस टाइम कौन आ गया यहाँ? नहीं, तुम रुको, मैं जाकर देखती हूँ। मैं जल्दी से बाहर जाने वाला था कि पूजा ने मुझे रोक दिया और खुद जल्दी से उठी और अपने बाल समेटे और बाहर चली गई। हम दोनों ही इससे फ्रस्ट्रेट हो गए थे और पूजा तो कुछ ज्यादा ही झुंझला गई थी। उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया था। मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया, वहां से बाहर आने वाले पर नजर रखने के लिए। पूजा तेज कदमों से गुस्से में गई और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक नारी खड़ी थी, वो भी सिल्की ड्रेस में। इस औरत को देख पूजा एकदम से हड़बड़ा गई। तुम यहाँ? अचानक जरूरी काम था क्या? इस वक्त फोन कर लेती। रजनी नामी वो औरत पूजा की बात का जवाब देने की बजाय अंदर दाखिल हुई और दरवाजा लॉक कर दिया। पूजा रजनी से नजरें चरा रही थी और रजनी किसी पुलिस वाली की तरह पूजा को देख रही थी। तो ऐसे घबरा को रही है? मैं तो पहले भी यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, फिर आज तुम्हारी जुबान को लड़खड़ा रही है। और तुमने खुद ही तो बुलाया था कल दिन को कि तो यहाँ आ चुकी है और मुझे सरप्राइज देने का बोला था। अभी नींद नहीं आ रही थी तो मुझसे सब्र ना हुआ और अभी के अभी ही यहाँ आ गई। देखो इस लिबास में ही निकल आई हूँ। सोचा इस वक्त कौन होगा जो मुझे देखेगा, इसलिए जल्दी में निकल आई घर से, क्योंकि मुझे अब के सरप्राइज का पहले से ही पता था कि कैसा सरप्राइज है तेरा। पूजा एकदम से पलट गई और बोली, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, चल बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। पूजा अभी इतना कहकर निकलने ही वाली थी कि रजनी ने पूजा की कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रही हो? जरा ये तो बता दो कि क्या कर रही थी, इतनी घबरा क्यों रही हो? ऐसा क्या कर रही थी? क्या वो अंदर है जिसके लिए मुझे कल बुला रही थी? रजनी की नज़र सच में तेज थी और हो भी क्यों ना, आखिर वो एक औरत ही थी। पूजा रजनी के सवाल पर एकदम से घबरा गई। उनसे तो कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वो तो इस वक्त खुद अपनी आग को ठंडा करना चाहती थी, मगर ये क्या, अब रजनी कबाब में हड्डी बन गई। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बाथरूम में कपड़े फेंक रही थी कि तुम आ गई। पूजा ने कहा। अच्छा, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगी? चल दुखा, मुझे कहा बदल रही थी कपड़े तुम? रजनी ने कहा।
रजनी पूजा की कलाई पकड़े उन्हें खींचती हुई कमरे की तरफ ही ले आई और उन्हें आता देखकर मैं फी अलहाल छुपने की सोचने लगा। ये औरत कौन है और पूजा की क्या लगती है, और इस तरह रात को? नहीं नहीं, कुछ तो गलत है। इस वक्त किसी का घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। मुझे पहले ही किसी पर अब भरोसा करना मुश्किल लग रहा था, और अब ये नया ड्रामा शुरू हो चुका था। मेरे दिमाग में वसवसों ने डेरी डाल लिए थे और मैं सोचने लगा, पूजा ने कोई मुज़ाहमत कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मुझे पता चलता कि वो इसे नहीं जानती। रजनी नामी ये खूबसूरत दोशीज़ा ज़रूर पूजा की करीबी जानने वाली है। छुपने की कोई और जगह अब यहाँ कमरे में नामुमकिन थी। मैं इतना तो समझ गया कि ये रजनी जो भी है पूजा की बहुत क्लोज है, और ये सोचकर मैं जल्दी से बेड पर लेट गया और अपने ऊपर चादर लेकर आंखें बंद कर ले। रजनी पूजा को खींचती हुई बेडरूम में ले आई और मुझे बेड पर लेटा देखकर पूजा को खींचकर आगे कर दिया। पूजा जो घबरा रही थी, मुझे ऐसे सोने की एक्टिंग करते देखकर उन्हें कुछ राहत मिली, मगर रजनी ने जो कहा इसे सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए। तुम्हें क्या लगा था कि मैं कोई बच्ची हूँ जिसे तुम बेवकूफ़ बना लोगी? मुझसे कह रही थी कि कल आ जाओ और खुद यहाँ रात को अकेली मज़े कर रही हो। ये बेचारा सो रहा है, वो देखेगा तो क्या सोचेगा कि ये पूजा की कैसी दोस्त है। मैं सच कह रही हूँ, हम अभी कुछ नहीं कर रहे थे, पूजा ने वजाहत दी। पूजा ने फिर एक बार रजनी के आगे झूठ बोलने की कोशिश की, मगर वो नज़रें नहीं मिला रही थी रजनी से, और रजनी जैसे सब जानती थी। अच्छा, मतलब इसी तरह ही झूठ बोलेगा। रुक जा, अभी बताती हूँ। रजनी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गाड़ी की चाबियां साइड में पड़े टेबल पर रख दे और पूजा की कलाई पकड़कर मरो दी, जिससे पूजा घूम गई और उनकी कलाई उनकी ही कमर पर लगाकर रजनी ने धक्का दिया और बेड पर झुका दिया। ये क्या कर रही हो रजनी, रुक जाओ। लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी, वो तो तैयार होकर आई थी। अंदर आते ही इसने मेरे हिस्से की प्यास बुझाई। हम काफी देर अपनी रंग रोलियों में लगे रहे, फिर तीनों सो गए। हम तीनों रात को बहुत देर से सोए थे, इसलिए अभी तक तीनों नींद में थे, मगर जब मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई तो वहां 9 बज रहे थे, और इसलिए मैंने उठना ही ठीक समझा। जैसे ही मैं उठने लगा तो पूजा ने मुझ पर दबाव बनाकर उठने नहीं दिया। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो आंखें खोले मेरी तरफ देख रही थी। लेटे रहूं ना, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। आज बहुत वक्त बाद मेरी सुबह इतनी खूबसूरत हुई है कि उठने को दिल नहीं कर रहा। पूजा ने जिस मासूमियत और प्यार से लबरेज नज़रों से मुझे देखकर ऐसा कहा तो मैं भी दिल हार गया और उनका चेहरा हाथों में थामकर उनकी आंखों में देखने लगा। आज ही ऐसे यादगार पिल तेरी जिंदगी में भर दूंगा जिससे आपको कभी माजी की यादें परेशान ना करे। आपको याद रहे तो बस मेरा ये वक्त। मैंने सरगोशी की। इतना कहकर मैंने पूजा को अपने ऊपर खींचा। पूजा जो कोई भी थी, मगर इसने कांवरी के बारे में बताकर और ऐन मौका पर मेरा साथ दिया था, जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए। रात भर बेड तोड़कर मन नहीं भरा तुम दोनों का। हटो, मुझे भी जगा दो, मैं कोई पराई हूं क्या तुम्हारी? रजनी चलाकर बोल उठी। पूजा तो शर्मा कर साइड को हटने लगी थी, मगर रजनी ने उन्हें जकड़ लिया। कहा भाग रही हो, अब से हम तीनों ऐसे ही मिला करेंगे। अकेले अकेले ना हमें इतना टाइम मिल पाता है और ना आपका कोई पता चलता है। रजनी ने अपनी बात कहकर पूजा को छोड़ दिया और साइड पर होने लगी तो पूजा ने इससे पहले ही रजनी को अपने साथ कर लिया। हर बात पर तेरी ही बदमाशी चलेगी क्या? औरतों ने कैसे सोच लिया कि तो मुझसे अलग है? शर्म नहीं आती तुझे ये सब कहते हुए? तो मेरी सहेली कम, बहन ज्यादा है। तेरी हर बात मुझे मंजूर है, और वैसे अब बाकी रह ही किया गया है होने को। अब ये नौटंकी बंद कर। पूजा ने रजनी की आंखों में देखते हुए हक से ये बात कही तो रजनी की आंखों में भी नमी आने लगी थी, मगर वो पहले ही मुस्कुराकर पूजा से चिपक गई और उन दोनों सहेलियों का ये प्यार देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। दोनों को छेड़ते हुए मैं बीच में बोला, अब दोनों राजी हो तो चल लो। मैं और रजनी तैयार हो गए थे, मगर पूजा अभी भी बेड पर थी। नाश्ता तैयार करने के लिए वो उठना चाहती थी, मगर मैंने उन्हें आराम करने को कहा और नाश्ता रजनी ने बनाया। चाय नाश्ते के बाद रजनी इजाज़त लेकर निकल गई।